सारा बहू, तुमने सुना? हम सबके ऊपर फिर से पेट्रोल का बम गिर गया है। फिर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। अब बताओ क्या होगा हमारे इस मुल्क का, क्या होगा हम सबका। अब पेट्रोल क्या महंगा होगा, अब तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। A to Z सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। कोई कब सोचेगा इस आवाम के बारे में? मेरी तो समझ नहीं आ रहा सारा। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है जी। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ना तो कोई नई बात नहीं रही। हर 2 दिन बाद तो हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। अब देखिए ना, आवाम के ऊपर हर 2 दिन बाद पेट्रोल का बम गिराया जाता है। और अब हम कल जब बाहर जाएंगे तो रिक्शा वाले अपने मुंह मांगे पैसे मांगेंगे। हर चीज़ बढ़ी हुई होगी। अब ग्रोसरी लेने जाएं, जो बिल हमारा 10,000 रुपये आता था अब वो 40,000 आता है। और अब तो पता नहीं कितना आएगा। अब तो यही करना पड़ेगा आवाम को कि अपनी सारी आमदनी उठा के गवर्नमेंट को दे दे और पेट पे सब पत्थर बांध ले, ताकि बस यही करते रहे और मेहनत करते रहे और पैसे देते रहे। अब तो यही होगा। अब देखिए ना, घर में चूल्हे हैं लेकिन गैस नहीं, पंखे हैं लेकिन लाइट नहीं, आटा नहीं, और ज़िंदगी में आवाम की सुकून नहीं। अब बताएं, अब हम आवाम कहाँ जाए, किससे फरियाद करें, कौन है हमारा सुनने वाला? यहाँ कोई भी नहीं सुनने वाला है मम्मी जी, कोई भी नहीं सुनने वाला है। बस अब एक दिन आएगा कि हम सबको, पूरे पाकिस्तान के अवाम को पेट पे पत्थर बांधने होंगे। और क्या कहते हैं कि सारे पैसे हमें बाहर हुकूमत को देने होंगे। अगर देखिए ना, अब दुनिया तरक्की कर रही है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। गैस की जगह मट्टी के तेल के चूल्हे जला रहे हैं। और तो और अब तो लगता है गाड़ियाँ और रिक्शा, टैक्सी, ये सब ट्रैफिक जो चलता है बाहर, ये सब बंद हो जाएगा और ऊँट और घोड़ों पे सफ़र करेंगे हम लोग, अगर पेट्रोल इसी रफ्तार से महंगा होता रहा। मतलब हम लोग तरक्की नहीं कर रहे, हम पीछे जा रहे हैं। देखिए ना, अब लाइट ही नहीं होती, पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती, तो क्या करें? तो यही होगा कि लालटेन चलानी पड़ेगी, जैसे कि पहले ज़माने में लोग चलाया करते थे। लकड़ी के चूल्हों पे खाना बनाएंगे हम, ऊँटों पे घोड़ों पे सफ़र करेंगे हम। मम्मी जी अब यही होगा। और पेट पे फतरे बांधेंगे, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं होंगे कि हम कुछ खा सकें। अब बताएं, गरीब आवाम कैसे खाए, कैसे गुजारा करे इस महंगाई के दौर में? मम्मी जी मुझे तो बहुत फिक्र होती है मम्मी जी कि हम मिडिल क्लास और गरीब लोगों का क्या होगा। क्योंकि अमीर जो है वो तो अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, उनके पास तो इतनी दौलत हो गई कि उन्हें बाहर के मुल्कों में दौलत रखनी पड़ती है। बताएं मम्मी जी क्या होगा हमारे मुल्क का? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। बाजी तो बिल्कुल सही कह रही है। अब हम गरीबों का क्या होगा? अगर अब मैं बाजी से कहूँगी कि बाजी बस का किराया बढ़ गया है, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, तो वो तो यही कहेंगी हमारी आमदनी तो बढ़ी नहीं, हम तुम्हारी तनख्वाह क्यों बढ़ाएंगे गुलाबो? और तो और अब बाजी, कुछ बाजियाँ तो मुझे निकालने का सोच रही है नौकरी से। वो कह रही हैं कि हमारे पास अब इतनी बचत नहीं कि हम तुम्हें काम पे रखें, हम खुद ही अपना काम करेंगे। अब बताएं हम गरीबों का क्या होगा अगर मैं नौकरी से निकल गई? बाजी बस अब मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है बाजी। ये तो तेरे दिए हुए कपड़े जो मैं पहन लेती हूँ, वरना हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं थे, हम कपड़े कहाँ खरीदें? और अगर बाजियों ने मुझे निकाल दिया तो फिर मेरा क्या होगा? ना खाने को मिलेगा, ना कपड़े, ना पैसे। बाजी मैं तो सोच रही हूँ फिर मैं अपने गाँव ही चली जाऊँ, खेती बाड़ी करके गुजारा कर लेंगे मैं और मेरे मियाँ, और अपने 6 बच्चों को भी पाल लेंगे। हाँ हाँ जा रही हूँ बाजी, टेरेस तो नहीं जा रही हूँ।